एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 34वां सर्ग। दृष्ट पदार्थों की सृष्टि ही जगत है। यह जगत अदर्शन से ही नष्ट हो जाता है। इस प्रस्तुत विषय में युक्तियों का वर्णन। यह अहंकारात्मक जगत सृष्टि रूप वेदन से उत्पन्न हुआ है, अतः अदृष्टि रूप अवेदन से ब्रह्मचिति में लीन हो जाता है। यो जो पहले कहा गया था उसमें युक्तियों को दिखलाने की इच्छा से महाराज वशिष्ठ जी सबसे पहले विनाशशील दुखादि त्रिपुटियों से अलग कर अविनाशशील आत्मा को दिखलाते हुए संपूर्ण शास्त्रों की सफलता आत्मा के दर्शन से ही है, यह कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, सुख दुखों के आने पर जो नष्ट हो जाता है वही नष्ट होता है, और जो नष्ट नहीं होता वही यह अविनाशी आत्मा है। बस इससे और अधिक शास्त्रों का उपदेश करना व्यर्थ ही है। जो इच्छा वाला है वह नित्य दुखी है, और न वह आत्मा ही है, किंतु इच्छा त्याग आदि उपायों का अवलंबन कर प्रतिकार करने योग्य संसार रूपी रोग की कोटि में प्रविष्ट कोई दूसरा ही है। इस आशय से कहते हैं, जिस प्राणी को इच्छा आदि विद्यमान है उसी को सुख आदि अवश्य होते रहते हैं। यदि सुख आदि रोगों की भली भांति चिकित्सा करना अभिष्ट है तो सबसे पहले इच्छा का ही परित्याग कर देना चाहिए। जो अविनाशी आत्मा है उसमें इच्छा आदि का अभिमानी और अभिमान का विषय जगत दोनों की संभावना नहीं करनी चाहिए, यह कहते हैं। अहंकार और जगत इन दोनों तरह की भ्रांति परम पद परमात्मा में है ही नहीं। यह तो शांत निरालंबन अर्थात आश्रय रहित सर्वात्मक विनाश शून्य मोक्ष रूप ही है। ऐसी स्थिति में वह अहम आदि शब्दों का विषय ही नहीं है, यह कहते हैं। श्री राम जी, अहम ब्रह्म और जगत यह जो शब्द जाल रूप भ्रम है, इसकी सर्वात्मक शांत चिदाकाश में किसने कल्पना की, यह बड़ा भारी आश्चर्य है। जब शब्द की गति ही नहीं है तब कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की तो कथा ही क्या, यह कहते हैं। परमार्थ में तो न अहम है न जगत है और न ब्रह्म आदि शब्द ही है, क्योंकि जो शांत अद्वितीय वस्तु है वह तो सर्वात्मक रूप है। ऐसी स्थिति में उसमें कर्तृता और भोक्तृत्व कैसी और कहाँ से रह सकते हैं। सब कुछ का बाध करने पर उपदेश आदि का भी बाध हो ही जाएगा। इस पर परिस्थिति में आपत्ति यह आ जाएगी कि आत्मज्ञान का कोई उपाय ही न बच पाएगा। यह शंका यदि हो तो भले ही हो, इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि एक तो जिसका हमें उपदेश करना है उस ब्रह्म का तो बाध होता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ब्रह्म में बाधित होने वाले समस्त अनर्थों की अपेक्षा त्रिकाला बाधित सत्य प्रत्यगात्म रूप अतिशय है। और तीसरी बात यह है कि बाधोपाय से आत्मज्ञान हो जाने के बाद उपदेश आदि की आवश्यकता ही नहीं रहती, इस आशय से कहते हैं। उपदेश ब्रह्म में दूसरे अर्थों की अपेक्षा त्रिकाला बाधित्व रूप अतिशय है। इससे उसका बाध होने पर यह आत्मा सत्य स्वरूप ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में बाध से वही तुम्हारा यह अहम रूप आत्मा विशिष्ट रूप अर्थात परिशिष्ट रूप एवं सर्वातिशायी ही सिद्ध किया जाता है। यह ठीक है, परंतु अदर्शन मात्र से दृश्य की शांति कैसे हो सकती है, इस पर कहते हैं। जैसे सामने ही रहने वाले परंतु अंतर्धान शक्ति से अदृष्ट बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का एवं पिशाचों का व्यवहार आदि भयंकर होता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ता, अथवा जैसे एक ही शयन पर सोए हुए दो पुरुषों में एक को स्वप्न में जोर से हुए मेघ गर्जन को दूसरा पुरुष नहीं जान पाता, यानी वह हम लोगों की दृष्टि से है ही नहीं, वैसे ही यहाँ पर भी जान लीजिए। अर्थात चूंकि अपनी दृष्टि में नहीं आता इसलिए पुरुष सामने स्थित सिद्ध व्यवहार को नहीं देख पाता, क्योंकि सभी का यह स्वभाव है कि अपनी दृष्टि में आने वाले पदार्थ का सब अनुभव करते हैं। इससे अपनी इन बातों में क्या आया, इस प्रश्न पर कहते हैं।
ज्ञप्ति पदार्थ भी आत्मरूप ही है, अतः जो कुछ दिखता है वह तद्रूप ही दिखता है। इससे अहंकार के सहित संपूर्ण जगत परमात्मा से अभिन्न है। संकल्प और स्वप्न के सदृश ही ज्ञप्ति जगत के रूप से भासती है, और वह यद्यपि अनेक अवयवों वाली नहीं है, परंतु जल उर्मियों के रूप से जैसे अनेक अवयव वाला भासता है, वैसे ही अनेक अवयव वाली भासती है। अनेक रूप सा होकर आया हुआ एक आत्मा ही दृष्टि के अज्ञान से विवर्त रूप उदय है, यानी संसार है। यह संसार स्वयं अवस्तुरूप होने के कारण तत्व दृष्टि से भली भांति देखा गया भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे यह जीव अवयव रहित होता हुआ भी हाथ पैर आदि अपने अवयवों की कल्पना कर स्वप्न मनोरथ आदि में अवयव वाला हो जाता है, वैसे ही सदा से अवयव शून्य स्वभावतः शांत यह ब्रह्म ही जगत रूप अवयव से अवयव वाला बन जाता है। यह चिति रूपी कुलाली जब स्मरण करती है तभी जगत को देखने लगती है और अपने भीतर लाखों की संख्या में बड़े बड़े बर्तन धारण करने लग जाती है। भद्र चिति रूप होने के कारण यह ब्रह्म ही अपनी सत्ता से सुंदर जगत के रूप में ऐसे भासता है जैसे द्रव रूप होने के कारण सागर तरंगों के रूप में भासता है। जिसका अपने अध्यास से प्रकाश करता है उसको ब्रह्म मानो देखता है। यद्यपि ब्रह्म अरूप है तथापि उसे अपना रूप मान बैठता है, और अपने अंदर जिसका अध्यास नहीं करता उसे नहीं देखता। ब्रह्म में चेतनता और अचेतनता को लेकर जो कुछ वचन प्रयोग किया जाता है वह तो मायाश बल होने से सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण ब्रह्म के विषय में नहीं है, किंतु स्वदेहभूत माया के ही विषय में है, यानी चेतनत्व अचेतनत्व मायागत ही है। वह वचन केवल उपदेश देने के लिए ही कहा जाता है, वह वस्तुतः परमार्थ विषयक नहीं है। ब्रह्म का कुछ भी स्पर्श नहीं करता है। भद्र जगत न सत है और न असत है, केवल चित्ती शक्ति में बहिर्मुख वृत्ति के कारण भासता है। यदि बहिर्मुख वृत्ति का त्याग हो जाए तो वह भासता ही नहीं। इसलिए हम लोगों को इन विषयों के लिए आग्रह ही क्या, ऐसा भले ही हो, इससे हुआ क्या, इस पर कहते हैं आत्मा का चेतनत्व और अचेतनत्व स्वाधीन है, इसमें किसी यत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपने स्वरूप में स्थित स्फटिक पत्थर के सैकड़ों बिंब प्रतिबिंब रूप स्पंदन और अस्पंदन स्वाधीन है, इनमें किसी दूसरे प्रयत्न या श्रम की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही आत्मा के चेतन अचेतन के विषय में भी जानना चाहिए। समस्त कल्पनाओं के मूलभूत एक अहंकार की ही परीक्षा कर लेने से मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर समस्त जगत का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है, इस आशय से कहते हैं। ठीक ठीक देखने पर जिसकी सत्ता नहीं मिलती, जिसका आधारभूत कोई नहीं और जिसका कोई कारण नहीं है, वह अहम रूप यक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ यह जाना नहीं जा सकता। जिस अहंकार रूप यक्ष की वस्तुतः सत्ता ही नहीं है, उसी ने इन आप सब लोगों को पराधीन बना डाला है। यह बड़ा भारी आश्चर्य है। ब्रह्म में काकतालीय न्याय से अकस्मात ही भ्रांत यह अहंकार ऐसे भासता है जैसे कि दृष्टि की भ्रांति होने पर आकाश में अपना ही रूप केशोंड्रक के रूप में भासता है। पूर्वोक्त वचनों से जो निष्कर्ष निकला उसे बतलाते हैं। मैं और यह जगत दोनों ब्रह्म रूप ही है, अतः इस दशा में जगत की उत्पत्ति एवं नाश दोनों कहाँ से, इससे हर्ष और विषाद का स्थान ही क्या और किस तरह से। वर्णित दृष्टि सृष्टि कल्पनाओं का अनुवाद कर फलित कहते हैं। सर्वेश्वर होने के कारण यानी मायाश बल होने के कारण ही ईश में प्रचेतित अर्थात दृष्ट हुआ यह संसार भासता है, और अचेतित अर्थात दृष्टि न हुआ नहीं भासता है। इसलिए आपको यह जगत सदा अचेतित ही रहे। बतलाई गई रीति से यह जगत भी चिद्रूप है, अतः ब्रह्माकाश ही उस रूप से स्वप्न नगर या संकल्प नगर के सदृश अकस्मात काकतालीय की नाई भासता है। वस्तुतः वह जगत ब्रह्म से किस तरह अलग हो सकता है। यदि ब्रह्म से अलग मान लिया जाए तो सत्ता का लाभ न होने से अलिक अर्थात अत्यंत असत ही हो जाएगा। जैसे शांत जल में अप्रकाश तरंग आदि है, या न खोदे गए काठ में अदृश्य कठपुतलियाँ है, अथवा
भूमि में अदृश्य घट आदि है, वैसे ही ब्रह्म में यह सृष्टि का रूप है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अवयव से रहित है और स्वच्छ है। उसमें जो कुछ दिखाई देता है वह तद्रूप ही होता है। इसलिए यह उत्पन्न हुआ अहंकार क्या है और यह जगत ही क्या है, अलग सत्ता न होने से भी वह वही है, यह कहते हैं। जैसे पवन का स्पंद वैचित्र्य पवन सत्ता के ही अधीन है, वैसे ही अविद्या रहित ब्रह्मा के अहम आदि और जगत आदि उसकी सत्ता के अधीन है। जैसे आकाश में वृक्ष, हाथी, घोड़े आदि का रूप दिखाई पड़ता है, वैसे ही अवयव एवं आकार रहित ब्रह्म में सृष्टि एवं अहंकार का रूप दिखाई पड़ता है। हे श्री रामभद्र, पर ब्रह्म में यह सारा जगत वृक्ष शाखा के सदृश भासता है। वट आदि वृक्ष रूप कार्य एवं उसके बीज आदि कारण के सदृश जैसे लोक में सूक्ष्म अर्थों के लिए सादृश्य प्रसिद्ध है, वैसे ही संसार और ब्रह्म का सादृश्य जानिए। हे श्री राम जी, आप भीतर से शांत, प्रयत्नों से निर्मुक्त, उपाधि से रहित, भ्रम से शून्य होकर आकाश के समान निर्विक्षेप हो स्थित रहिए, क्योंकि वर्णित रीति से आपसे भिन्न कोई दूसरा जगत है ही नहीं। न आप है, न हम है, न जगत है, न आकाश आदि है, किंतु अशेष रूप से परिपूर्ण सर्वोपद्रव वर्जित अपरोक्ष ब्रह्म ही स्थित है। हे भद्र, चैतन्य से अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वरूप का निरूपण न हो सकने से सभी पदार्थ जब एक रूप ही सिद्ध हुए, तब विशेष विभ्रम को छोड़कर उक्त परमार्थ सत्य स्वरूप चिति शक्ति ही मैं हूँ, ऐसी मोक्ष के लिए तत्काल ही भावना करनी चाहिए। भद्र, बाह्य पदार्थों के ज्ञान को बंधन और बाह्य पदार्थों के अज्ञान को मोक्ष जानिए। इसलिए आप भूमिका के अभ्यास रूप विद्वानों के आचरण का उल्लंघन न कर यथास्थित शांत अवेदन रूप हो जाइए। तत्व ज्ञान की दृढ़ता होने पर जड़ अर्थ चेतन रूप ही नहीं होते, यह कहते हैं। दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं होता और चित्ती शक्ति चैत्य रूप नहीं होती। चैत्य के अभाव से जगत शून्य ब्रह्म में कौन, क्या और किस तरह चेतित अर्थात प्रकाशित होगा। हे भद्र, दृष्टा दृश्य की दशा न रहने से जागृत अवस्था में ही सुषुप्ति के सदृश तथा शरदाकाश के सदृश शून्य की तरह आप स्थित रहिए। जैसे अज्ञान से पवन और स्पंदन में भेद प्रतीति होती है, वैसे ही अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य में अज्ञान से भेद प्रतीत होता है। इससे निष्कर्ष यह निकला कि चिति और अचिति का भेद दर्शन ही सृष्टि है तथा ब्रह्मैक्य दर्शन मोक्ष है। जहाँ ब्रह्म रूप वायु से चिति का स्पंदन होता है, वहीं पर सर्ग नाम पड़ जाता है। अतः यहाँ जब चिति का स्पंदन नहीं होगा, तभी वह निर्वाण कहा जाएगा। द्वैत दर्शन ही सृष्टि रूप है, यह दृष्टांतों से प्रतिपादन करते हैं। जैसे बीज अपने भीतर पल्लव आदि स्वरूप का परिज्ञान करता है, वैसे ही महाचैतन्य रूप ब्रह्म अपने भीतर सृष्टि रूप स्वरूप का अनुभव करता है। ज्ञान काल में ही ब्रह्म भाव निष्ठा हो जाती है। इसमें भी ये ही दृष्टांत है, यह कहते हैं। जैसे पत्र आदि के ज्ञान से बीज पत्र आदि रूप से स्थित हो जाता है, वैसे ही परम चैतन्य रूप ब्रह्म सृष्टि ज्ञान से सृष्टि रूप हो जाता है। वृक्ष के 6 भाव विकार भी यहाँ दृष्टांत है, यह कहते हैं। जैसे चैतन्य के आश्रित भाव विकारों के क्रमिक प्रतिभास ही सृष्टि रूप है, वैसे ही सभी बीज दृष्टांत है। अतः बीज आदि रूप से स्थित चैतन्य के ही विकार रूप होने के कारण सृष्टियां तन्मय हैं। हे श्री राम जी, निर्विकार पर ब्रह्ममय ही यह सब जगत है। अतः विकार रहित आदि अंत शून्य निरामय चिति ही सब कुछ है, यह आप जानिए। संकल्प नगर के सदृश यह द्वैत अद्वैतात्मक जगत केवल अपना संकल्प रूप ही है। अतः अपना संकल्प जब नष्ट हो जाता है, तब यह भी नष्ट हो जाता है। भद्र, शून्यता और आकाश का भेद जैसा आपने तुच्छ जाना, ब्रह्म और जगत का भी भेद वैसा ही तुच्छ रूप जानिए। पूर्व सिद्ध महाचैतन्य रूप जो ब्रह्म की सत्ता है, वही अज्ञान से मैं मनुष्य हूँ इस आकार को धारण कर अहंकार के रूप से एवं जगत के रूप से विवर्तित हो जाती है। इस जगत रूप ब्रह्म में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। जल तरंग के सदृश उत्पन्न हुआ भी वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है और नष्ट हुआ भी वास्तव में वह नष्ट नहीं होता है।
पदार्थों के रूप से या ब्रह्म रूप से अपने स्वरूप में ब्रह्म ही स्थित है, जैसे कि अपने अवयवों में अवयवी अर्थात वृक्ष आदि, आकाश में आकाश और जल में जल स्थित रहता है। चित्ती की वास्तविक स्थिति तो निर्विषयक ही है, यह कहते हैं। एक निमेष के अर्धभाग से एक देश से देशांतर की स्थिति में जो मध्य में ज्ञान की स्थिति है, उस स्वभाव की ही आप उपासना कीजिए। हे श्री राम जी, शास्त्रज्ञ विद्वान संविद का एक रूप तो संक्षुब्ध यानी अज्ञानियों के अनुभव से सिद्ध विवर्त वाला है, यह कहते हैं, और दूसरा अक्षुब्ध यानी विवर्त रहित कुटस्थ पूर्णानंदयिक रस है, यो कहते हैं। इन दोनों रूपों में आप अपना कल्याण जिससे चाहते हो उसमें एक निष्ठ हो जाइए। बिना परीक्षा किए किसी का ग्रहण कर अविवेकी मत बन जाइए। 34वां सर्ग समाप्त।